हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूर्वी श्रीवास्तव और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जो लिखा है खुशवंत सिंह ने। तो खुशवंत सिंह ने इस चैप्टर में पोर्ट्रेट, अपनी ग्रैंड माँ का पोर्ट्रेट यहाँ पे बताया है, लाइफ लाइक स्केच अपनी ग्रैंड माँ का डिस्क्राइब किया है। तो वो बताते हैं कि जो मेरी ग्रैंड माँ थी वो बुढ़ी थी, वो काफ़ी बुढ़ी हैं और उनके पूरे फेस पे क्रिस क्रॉस रिंकल्स हैं और उनको बिलीव करवाना या कि वो कभी सुंदर और यंग हो सकती हैं, ये बहुत हार्ड टू बिलीव था, क्योंकि खुशवंत सिंह उन्हें 20 सालों से ऐसे ही देख रहे थे। वो बिलीव ही नहीं कर पाते थे मेरी ग्रैंड माँ कभी भी इतनी सुंदर और प्रिटी और यंग हो सकती हैं, क्योंकि वो उन्हें ऐसे ही देख रहे थे। और उनकी जो ग्रैंड माँ का फिजिकल अपीयरेंस था, वो थोड़ी सी हाइट में छोटू सी, थोड़ी मोटू सी, और उनके एक हाथ कमर पे रहता था क्योंकि वो सीधा स्ट्रेट नहीं खड़ी हो पाती थी, और एक हाथ में उनके रोज़ ही रहती थी, और उनके वाइट हेयर्स थे और वो वाइट क्लोथ्स पहनती थी। और खुशवंत सिंह को वो एक स्टोरी नहीं, वो बताया करती थी कि जब वो छोटी थी तो वो गेम्स खेला करती थी, वो अपना सब बताती थी कि वो क्या क्या करती थी। तो खुशवंत सिंह को लगता था कि ग्रैंड माँ आप और गेम्स कैसे खेल सकती हैं, आप अपनी उम्र देखिए, आप और गेम्स। तो खुशवंत सिंह बिलीव ही नहीं कर पाते थे कि ग्रैंड माँ कभी गेम्स भी खेला करती होंगी। तो वो उसको एज अ कहानी लेते थे, उन्हें लगता था कि ग्रैंड माँ पक्का कहानी सुना रही है, ये बात सच नहीं है, क्योंकि वो ये बिलीव ही नहीं कर पा रहे थे कि मेरी ग्रैंड माँ भी गेम खेल सकती हैं। तो ये तो उनकी ग्रैंड माँ का था। उसके बाद से ग्रैंडफादर, उनके जो ग्रैंडफादर थे, उनका जो पोर्ट्रेट था वो मेंटल पीस फायर प्लेस के ऊपर पोर्ट्रेट उनका टंगा हुआ था। तो उस पोर्ट्रेट में वो बिग टर्बन उन्होंने पहने हुए थे और उनके जो क्लोथ्स थे वो बहुत ही लूज़ फिटेड थे, बहुत ही ढीले ढाले थे, और उनको तो देख के लगता था कि इनसे भी बुढ़ा नहीं कोई हो सकता है, इनके सिर्फ और सिर्फ इनके खुद के कोई बच्चे हो नहीं सकते हैं, क्योंकि ये इतने बुढ़े लगते थे कि और इनको देख के ये नहीं लगता था कि इनकी कभी शादी हुई होगी। इनको देख के बस यही लगता था कि इनके पक्का लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सिर्फ ग्रैंड चिल्ड्रन हो सकते हैं, क्योंकि इनके खुद के बीवी बच्चे हो ही नहीं सकते हैं, ये इतने बुढ़े थे। तो ये इनके ग्रैंडफादर के बारे में बताया गया है। अब ग्रैंड मदर और ऑथर के बीच का रिलेशनशिप बताते हैं कि अब इसके में क्या बताया गया है। तो जो ये बॉन्ड था खुशवंत सिंह और उनकी ग्रैंड माँ का, वो बहुत ही अच्छा बॉन्ड था। वो लोग जैसे देवर लाइक अ बेस्ट फ्रेंड्स, वो लोग बेस्ट फ्रेंड्स बन गए थे, क्योंकि जो खुशवंत सिंह के मम्मी पापा थे वो चले गए थे सिटी में सेटल होने के लिए, और उन्होंने खुशवंत सिंह को अपनी ग्रैंड माँ के पास ही छोड़ दिया था। तो खुशवंत सिंह अपनी ग्रैंड माँ के साथ विलेज में रहते थे, और जो उनकी ग्रैंड माँ थी वही उनका टेक केयर करती थी। वो उन्हें सुबह उठाती थी, उन्हें स्कूल के लिए तैयार करती थी, और वो सुबह जब उठाती थी, उन्हें स्कूल के लिए तैयार कर रही होती थी, तो उन्हें मॉर्निंग प्रेयर्स वो गाती रहती थी कि खुशवंत सिंह को भी याद हो जाए। पर जो ऑथर थे वो याद नहीं करते थे, उन्हें ग्रैंड माँ की जो गाने का था सुर था, उन्हें उनकी वॉइस बहुत अच्छी लगती थी, तो वो सिर्फ गाना सुनते थे, पर उन्होंने कभी वो याद नहीं किया। और उनका जो स्लेट्स था, जो उनके टिफ़िन था, सब कुछ ग्रैंड माँ ही उनका सब पैक करती थी। सब स्टेशनरी के सामान एक बंडल में करके उनको बैग में डाल देती थी। उनके लिए वो ब्रेकफास्ट में स्टील चपातीस बनाए जो रहता था, उसमें खूब ढेर सारा बटर और खूब ढेर सारा शुगर लगा के उनको देती थी, और वो लोग वो ब्रेकफास्ट करते थे। और कुछ जो स्टील चपातीस थी वो स्ट्रीट डॉग्स के लिए वो लोग रख लेते थे, क्योंकि जब वो स्कूल से लौटते थे तो वो स्ट्रीट डॉग्स को वो लोग फीड करते थे। उसके बाद से ग्रैंड माँ भी उनके साथ स्कूल नहीं जाती थी, स्कूल के रास्ते से जाती थी उनके साथ, क्योंकि जो स्कूल था वो एक टेम्पल से अटैच था। तो ग्रैंड माँ उन्हें स्कूल में छोड़ के वो टेम्पल में स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी। तो वो लोग ऐसे ही जाते थे, और फिर जो स्कूल था वो वहाँ पे वो वेरांडा में उन लोगों को बैठाया जाता था, वहाँ पे गॉड्स के बारे में पढ़ाया जाता था, मॉर्निंग प्रेयर्स होती थी, कोरस में वो लोग गाते थे, और जो ग्रैंड माँ थी वो टेम्पल के अंदर बैठ के स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी। और ऐसे ही उन लोग का फिर स्कूल का टाइम जब हो जाता था, फिर वो दोनों लोग साथ में घर आते थे, और रास्ते में फिर उन्हें फीड करते थे, डॉग्स को वो लोग फीड करते थे। फिर ऐसे ही वो बहुत ही फन टाइम था उन लोग का, वो लोग फिर हंसते खेलते घर आ जाते थे। तो ये सब तो बहुत अच्छा चल रहा था। फिर एक उन लोग के बीच में एक टर्निंग पॉइंट आया, जब खुशवंत सिंह और उनकी ग्रैंड माँ को जब उनके पेरेंट्स ने सिटी बुला लिया। सिटी में आने के बाद तो फिर काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई। अब जो उन लोग का फ्रेंडशिप था उसमें थोड़ा सा एक टर्निंग पॉइंट इस वजह से आ गया, क्योंकि जो ग्रैंड माँ थी वो उनके साथ स्कूल जाती थी विलेज में। अब यहाँ खुशवंत सिंह इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं, यहाँ वो मोटर बस से जाते हैं, और वहाँ पे डॉग्स को वो फीड करती थी। अब यहाँ पे सिटी में कोई डॉग नहीं है, तो अब वो ये सिटी में यहाँ पे स्पैरोज़ को फीड करती हैं। ऐसी काफ़ी चीज़ें उन लोग के बीच में जो बॉन्ड था थोड़ा थोड़ा, तो अब काफ़ी चीज़ें ऐसे चेंज हो गई, और ऐसे ही साल बीतते गए काफ़ी। और उसके बाद फिर ग्रैंड माँ ने उनसे पूछा कि स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है, तो उन्होंने बताया कि इंग्लिश सब्जेक्ट है, साइंस है, आर कॉमेडी इज प्रिंसिपल। ये सब टर्म्स उनके ग्रैंड माँ थोड़ी सी उदास हो गई, उन्हें लगता है क्यों नहीं गॉड के बारे में पढ़ाया जा रहा है, स्क्रिप्चर्स क्यों नहीं पढ़ाए जा रहे हैं, होली बुक्स क्यों नहीं पढ़ाए जा रहे हैं। तो ग्रैंड माँ को ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगी। फिर ग्रैंड माँ और हेल्प भी नहीं कर पाती थी उन्हें उनकी स्टडीज़ में। फिर ग्रैंड माँ को जब ये पता चला कि उनके स्कूल में म्यूज़िक लेसन दिए जाते हैं, तो ग्रैंड माँ एकदम परेशान हो गई। उन्हें लगता था कि जो म्यूज़िक लेसन्स हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ
जिनको बहुत नीड होती है पैसे की, या फिर ये अच्छे घर के सभ्य लोगों के लिए नहीं है। वो ग्रैंड माँ का ये सोच था। तो उन्हें ये चीज़ वो सोच के वो बहुत ही परेशान हो गई कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों नहीं ये सब चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो यही सब चीज़ सोच के ग्रैंड माँ को बहुत ही परेशानी हुई। उसके बाद फिर एक पॉइंट आया जब उनकी स्कूलिंग खत्म हो गई, अब यूनिवर्सिटी उनके जाने का टाइम हो गया। तो जब वो यूनिवर्सिटी जाने लगे तो एक जो उनके बीच में कॉमन लिंक था, वो लोग एक रूम शेयर कर रहे थे अभी तक, अब वो लोग रूम भी नहीं शेयर कर रहे हैं। अब एक ऑथर को एक सेपरेट रूम दे दिया गया, वो अपना वहाँ पे अपना पढ़ाई करते हैं, अपना आर्ट स्कूल और यूनिवर्सिटी से आते हैं जाते हैं। तो अब उन लोगों के बीच में बातें एकदम से कम हो गई। बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस होता था जब वो लोग एक दूसरे से बातें करते थे। तो धीरे धीरे ग्रैंड माँ भी ये सब चीज़ें एक्सेप्ट कर ली थी कि अब ठीक है, अब जैसा भी है जो है। तो लोनलीनेस उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, और वो दिन भर जो स्पिनिंग व्हील है वो उसी के पास बैठी रहती थी, वो स्पिनिंग व्हील चलाती थी। उसके बाद फिर जब प्रेयर तो परमानेंट ही डिसाइड करती रहती थी, और वो अपना इन्हीं सब चीज़ों में बिजी रहती थी। और उनका एक हैप्पीएस्ट आवर तब होता था जब वो स्पैरोज़ को फीड कर रही होती थी। वो छोटे छोटे ब्रेड क्रम्स तोड़ के स्पैरोज़ को फीड करती थी, और हंड्रेड एंड थाउजेंड्स स्पैरोज़ ग्रैंड माँ के पास आके वो खाते थे। और कोई उनके हाथ पे यहाँ पे आ रहा है, कोई सर पे उनके बैठ रहा है, कोई मतलब वो ग्रैंड माँ बहुत ही जेंटली, बहुत ही पोलाइटली उन सबों को खिलाती थी, कभी उन सबों को भगाती नहीं थी या कुछ नहीं। और ये चीज़ उनका बहुत ही हैप्पीएस्ट टाइम था। ये ग्रैंड माँ को उन्हें फीड करने में बहुत मज़ा आता था। उसके बाद फिर नरेटर वेंट टू अब्रॉड, नरेटर का अब्रॉड जाने का टाइम आ गया। तो नरेटर ये चीज़ सोच के बहुत उन्हें परेशानी हो रही थी, क्योंकि वो 5 साल के लिए उन्हें अब्रॉड जाना था। तो नरेटर को लग रहा था कि अब मुझे 5 साल के लिए अब्रॉड जाना है, और ग्रैंड माँ की एज तो काफ़ी हो गई थी। तो वो उन्हें एक कहीं ना कहीं एक डर था कि ऐसा ना हो कि 5 साल बाद जब वो आए तो ग्रैंड माँ ना रहें, क्योंकि बुढ़ी बहुत ज़्यादा हो गई थी ग्रैंड माँ। तो उसके बाद फिर ग्रैंड माँ उन्हें गई स्टेशन छोड़ने के लिए, उनके पेरेंट्स और ग्रैंड माँ उन्हें स्टेशन छोड़ने गए। तो ऑथर तो बहुत ही परेशान थे, पर ग्रैंड माँ ने उन्हें प्यारा सा उन्हें यहाँ पे फोरहेड पे उन्हें किस किया, एक फिजिकल कनेक्शन उन लोगों के बीच में हुआ। तो ऑथर कोई चीज़ सोच के लगा था शायद ये लास्ट फिजिकल कनेक्शन टच है हम लोगों का। अब 5 साल बाद जब वो लौट के आए तो वो ना रहे, पर ग्रैंड माँ एकदम चिल थी भाई, उन्हें कोई दिक्कत नहीं लगी थी। वो एकदम अच्छे से उन्हें झपकी दी, और उन्हें वो क्योंकि उन्हें था कि मतलब उन्हें नहीं लगा था कि ऐसा कुछ होगा, तो वो बहुत चिल थी। और वो उस समय भी प्रेयर्स ही गा रही थी, वो परमानेंट ही प्रेयर्स गा रही थी, और उन्होंने कोई इमोशन एज सच नहीं शो किया। उसके बाद फिर वो लोग फिर 5 साल बाद ऑथर जब घर आए तो फिर उन्होंने भी ग्रैंड माँ को वैसे ही उसी स्टेशन पे वो वैसे ही पाए उन्हें। ग्रैंड माँ उन्हें वहाँ पे लेने आई थी, और उसके बाद जब 5 साल बाद ऑथर घर आते हैं तो वो स्टेशन पे फिर ग्रैंड माँ आई रहती हैं, वहाँ पे रहती हैं। तो ये ऑथर देख के बहुत खुश हो जाते हैं, ग्रैंड माँ हैं। और वो कुछ उस समय बोलती नहीं हैं, पर वो बहुत अंदर से खुश रहती हैं, और उन्होंने फिर उनको गले से लगाती हैं। उसके बाद से वो जब उन्हें गले से लगाती हैं तो ऑथर सुन रहे होते हैं कि वो अभी भी प्रेयर्स ही रिसाइट कर रही हैं। और उसके बाद से फिर वो लोग घर आ जाते हैं। फिर एज़ यूजुअल जो ग्रैंड माँ है वो स्पैरोज़ को फीड करती हैं। फिर शाम को अचानक से ग्रैंड माँ को पता नहीं क्या हो जाता है कि वो ड्रम लेके आती हैं। उसके बाद से वो ड्रम तेज़ तेज़ बजाती हैं, और जो भी औरतें रहती हैं, नेबर्स की जो औरतें रहती हैं, वो उन्हें घर पे बुला लेती हैं। वो मतलब जैसे ऑथर घर पे आए तो इतनी ज़्यादा खुश हो गई, वो होम कमिंग ऑफ द वॉरियर्स गाती हैं, और मतलब बहुत खुश हो गई थी। वो इतनी ज़्यादा खुश थी कि उनके घर वालों को उन्हें रोकना पड़ा, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, आप अब बस बंद कर दीजिए, अब मत गाइए बजाइए। उसके बाद फिर तो हो गया। उसके बाद से जब सुबह उनकी तबीयत हल्की सी ख़राब होने लगी, सबको लगा कि यार ये माइल्ड फीवर है, पर ग्रैंड माँ को पता चल गया था कि माइल्ड फीवर ऐसा कुछ नहीं। उनको ऐसा लग गया था कि ये अब माइल्ड फीवर नहीं है, ये एक तरीके से अब उनका एक एंड आ चुका है। और अब वो किसी से ऐसा बातचीत नहीं करना चाह रही थी, वो बस प्रेयर्स गाना चाह रही थी, वो शांति चाह रही थी, वो किसी से नहीं बात कर रही थी। उसके बाद फिर उन्होंने धीरे धीरे जब वो प्रेयर्स गा रही थी, फिर उनके हाथ से रोज़री गिर गई, उनकी लिप्स प्रेयर्स करते करते बंद हो गए। उसके बाद से फिर उनके चेहरे पे जो एक ग्लो आया, वो शायद ग्लो था जो था वो अब वो ऑलमाइटी से मिल चुकी थी, वो उनकी डेथ हो गई। तो अब ग्रैंड माँ की डेथ हो गई। उसके बाद से सब बहुत रोए, जैसा होता है मौन किए। उसके बाद फिर ग्रैंड माँ को फिर जैसे लिटा दिया गया, फिर उनके ऊपर शॉल वगैरह ढका गया, चादर ढका गया, और सब मौन कर रहे थे उन्हें। उतने में फिर जब ये सब रिचुअल्स हो रहे थे तो थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज़ ग्रैंड माँ के डेड बॉडी के आसपास आके बैठ गई। और आज उन सब स्पैरोज़ ने ना एकदम चिरचिर कुछ नहीं किया, वो अपनी दादी को ग्रैंड माँ को अपने मौन करने आई थी, वो सब शांति से वहाँ बैठी थी। ये देख के जो ऑथर की मदर थी, उन्होंने उसी जैसे ग्रैंड माँ ब्रेड क्रम्स को तोड़ के स्पैरोज़ को खिलाती हैं, उन्होंने भी ब्रेड क्रम्स वैसे ही तोड़
थोड़े स्पैरोज़ को खिलाया, पर एक भी स्पैरोज़ ने ब्रेड क्रम्स नहीं खाया। वो अपनी ग्रैंड माँ को मौन करने आई थी, उन्होंने कुछ नहीं खाया। फिर जब ग्रैंड माँ की बॉडी को उठा के ले गया गया तो जो स्पैरोज़ थे वो भी सब उड़ गए, और जो ब्रेड क्रम्स थे उन्हें फिर स्वीपर आगे हटा दिया। तो ये यही बताता है कि अब आज के टाइम पे कैसा जैसे हमारे दादा दादी होते हैं, उनके और हमारे बीच में जो जनरेशन गैप है वो एक बहुत ही मेजर पॉइंट है, जो डिस्क्राइब करता है कि उनकी सोच कहीं कहीं जो अपने पॉइंट पे वो सही होते हैं, पर आज के ज़माने के हिसाब से हम लोग भी जो कर रहे हैं वो हमें पता है कि आज का ट्रेंड यही है या फिर जो भी है, तो उन लोगों को चीज़ें नहीं पसंद आती, या फिर हम लोग उनको इतना टाइम नहीं दे पाते अपनी पढ़ाई की वजह से, अपनी जो अपना रूटीन होता है उन सब में टाइम नहीं दे पाते। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी ये जो पूरा चैप्टर है वो यही चीज़ डिस्क्राइब किया है जो मैंने आपको पूरा बताया। और अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया हो, अच्छा लगा हो मेरा एक्सप्लेनेशन, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।